आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोनम। तो एंटोनम का हमारा ये है फिफ्थ पार्ट रहेगा। और इससे पहले हमने लेकिन 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर की जो एंटोनम की हमारी सीरीज चल रही है, अगर नहीं देखी है तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड है हमारा लेकाडेजिकल। अगर लेकाडेजिकल की बात की जाए तो लेकाडेजिकल का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी आलस से भरी हुई है, या फिर कोई चीज़ सुस्त है, या फिर उदासीन। अगर एक मतलब इसका निकालें लेकाडेजिकल का, यानी कि उदासीन है, यानी कि एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि नो एनर्जी, एनर्जी नहीं है, सुस्त है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनम पूछा गया था, एग्जाम में अगर इसके एंटोनम की बात की जाए तो एंटोनम हो जाएंगे इसके इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक। तो ध्यान रखना, इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक हो जाएंगे लेकाडेजिकल के एंटोनम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्यूरिंग। अगर अल्यूरिंग की बात की जाए तो अल्यूरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी आकर्षक है, या फिर कोई चीज़ कितनी मनोहक है, मोहक है, या फिर कोई चीज़ कितनी चार्मिंग है। तो ध्यान रखना, अल्यूरिंग, चार्मिंग, या फिर कोई चीज़ कितनी ग्लैमरस है। तो ध्यान रखना, ग्लैमरस है, चार्मिंग है, या फिर अल्यूरिंग है, कोई भी वर्ड आ जाए। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनम, तो वो पूछा गया था रिपल्सिव। अट्रैक्टिव नहीं है, रिपल्सिव है। अनप्लीजेंट नहीं है, अनप्लीजेंट है। एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। अट्रैक्टिव नहीं है, अनअट्रैक्टिव है। अपॉलिंग है। तो ध्यान रखना, पांचों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिपल्सिव, अनप्लीजेंट, अनएक्सेप्टेबल, अनअट्रैक्टिव और अपॉलिंग। और अगर अल्यूरिंग की बात की जाए तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे चार्मिंग और ग्लैमरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्बुलेंट। अगर टर्बुलेंट की बात की जाए तो टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत है कोई चीज़, मतलब कि कोई चीज़ उग्र, उग्र बोलते हैं टर्बुलेंट को। तो टर्बुलेंट का ध्यान रखना, अशांत हो गया, उग्र हो गया। अगर इसकी सिनोनिम की बात की जाए तो वो हो जाएगा स्टॉर्मी, कि कोई चीज़ कितनी स्टॉर्मी है, या फिर कोई चीज़ कितनी उग्र है। तो स्टॉर्मी बोल देंगे। फियर्स बोल देंगे, FIERCE, फियर्स बोल देंगे। टर्बुलेंस, स्टॉर्मी, फियर्स। अगर एंटोनम की बात की जाए तो एंटोनम इसके हो जाएंगे पीसफुल, काम और क्वाइट। ध्यान रखना, पीसफुल यानी कि शांत होना, काम एंड क्वाइट, इसके एंटोनम हो जाएंगे टर्बुलेंट के। नेक्स्ट हमारा वर्ड होने वाला है वो है एम्पैथी। एम्पैथी की बात की जाए तो उसका मतलब होता है सहानुभूति। क्या होता है एम्पैथी का मतलब? सहानुभूति। और एक वर्ड है इसका सिंपैथी, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो रहेगा सिंपैथी, सिंपैथी, सहानुभूति। और जो एग्जाम में एंटोनिम इसका पूछा गया था वो था अपैथी, यानी उदासीनता के साथ। अपैथी यानी उदासीनता के साथ, कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि नॉट इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। अगर एनिमोसिटी की बात की जाए तो एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता से भरपूर, यानी कि शत्रुता से भरपूर, कोई चीज़ कितनी डिसलाइकिंग है, किसी को कितना डिसलाइक करता है, उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। और जो एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था इसका वो था बेनिवोलेंस, यानी कि परोपकारी, किसी के हित की कामना करता है। काइंडनेस है, दयालु है। कंपैशन का भाव रखता है। और गुडविल है। चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, बेनिवोलेंस, काइंडनेस, कंपैशन और गुडविल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी शोरगुल है, हंगामा से भरी हुई है, यानी कि टर्बुलेंस, इसको बोलते हैं। अगर इसका सिनोनिम देखें तो हो जाएगा टर्बुलेंस, टर्बुलेंस हो जाएगा। पेंडिमोनियम ध्यान रखना, हंगामा या कोलाहल, टर्बुलेंस ही बोलते हैं इसको। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था तो वो था हारमोनी, यानी कि सामंजस्य के साथ, एग्रीमेंट है, समझौते के साथ है। तो पेंडिमोनियम को रहेंगे हारमोनी और एग्रीमेंट। सॉरी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पिक्वेंट। अगर पिक्वेंट की बात की जाए तो पिक्वेंट का मतलब क्या होता है? पिक्वेंट का मतलब होता है कुछ कितनी रुचिकर है, या फिर कोई चीज़ कितनी आकर्षक है। एक और वर्ड में यूज में लेते हैं इसको, चटपटी की यूज में, कोई चीज़ कितनी चटपटी है, चटपटी है कोई चीज़, यानी कि अगर बोले तो स्पाइसी है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम, तो वो पूछा गया था ब्लैंड, अरुचिकर है। ऑर्डिनरी, सामान्य है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, नॉट इंटरेस्टिंग है। लैकिंग टेस्ट यानी कि बेस्वाद है। तो ध्यान रखना, पिक्वेंट होता है कुछ चीज़ चटपटी है, आकर्षक है, रुचिकर है। और इसके एंटोनिम बनेंगे ब्लैंड या फिर ऑर्डिनरी।
नेक्स्ट है मिनिस्कल। मिनिस्कल का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी छोटी है, यानी कि वेरी स्मॉल। कोई चीज़ कितनी छोटी है, या फिर डिवॉर्फ भी बोलते हैं, डिवॉर्फ। डिवॉर्फ होता है बोना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था गिगांटिक। गिगांटिक यानी कि बहुत विशाल का है, तो ध्यान रखना मिनी मिनी स्केल का हो जाएगा गिगांटिक। नेक्स्ट वर्ड है परपेट्रेट। परपेट्रेट परपेट्रेट मतलब होता है कोई चीज़ करना, यानी कि कोई चीज़ कमिट करना या फिर परफॉर्म करना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे परपेट्रेट के परफॉर्म करना, कमिट करना, परफॉर्म करना, परपेट्रेट। और जो एंटोनिम पूछा गया था इस एग्जाम में वो पूछा गया था प्रिवेंट, कोई चीज़ रोकना या फिर कोई चीज़ स्टॉप करना। तो ध्यान रखना परपेट्रेट का हो जाएगा एंटोनिम प्रिवेंट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है एग्जॉटिक। और एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी असामान्य है, यानी कि वियर्ड सी है कोई चीज़, यानी कि वियर्ड है कोई चीज़, वियर्ड है, या फिर कोई चीज़ फॉरिजन है, फॉरिजन। एक है एलियन, तो इन सब का मतलब होता है असामान्य है कोई चीज़। एलियन असामान्य होता है, फॉरिजन विदेशी, वियर्ड। तो एग्जाम में जो एंटोनिम पूछा गया था इसका वो था ऑर्डिनरी, यानी कोई चीज़ कितनी सामान्य है। तो एग्जॉटिक का हो जाएगा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट वर्ड है सकिंट। सकिंट की बात की जाए तो सकिंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी संक्षिप्त है, यानी कि शॉर्ट वे में कहना कोई चीज़, शॉर्ट वे में कहना कोई चीज़। और जो एग्जाम में पूछा गया था एंटोनिम वो था लेंदी, लॉन्ग या फिर एक्सटेंडेड। बड़ा चढ़ाकर कहना, लेंदी लंबा करना, लॉन्ग, ठीक है। तो इनऑर्डिनेट, नेक्स्ट वर्ड है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट की बात की जाए तो अनियमित है। तो ध्यान रखना इनऑर्डिनेट यानी कि अनियमित है, यानी कि अनड्यू है, अनड्यू, नियम से नहीं है, अनड्यू है। और एग्जाम में जो एंटोनिम पूछा गया था इसका तो वो था रीजनेबल, यानी कि तर्क संगत कोई चीज़ होना। इनऑर्डिनेट का मतलब अनियमित और रीजनेबल मतलब तर्क संगत। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था वो था जियो पैराडाइज। जियो पैराडाइज का मतलब होता है खतरे में डालना कोई चीज़, जियो पैराडाइज खतरे में डालना, या फिर इम्पेरिल। एक वर्ड है इम्पेरिल, इम्पेरिल, ध्यान रखना एग्जाम में आया हुआ है। और जो एंटोनिम पूछा गया था इसका वो था प्रोटेक्ट, यानी कि किसी से बचाना, प्रोटेक्ट करना, सेफ करना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एंटोनिम का वो है मोरोज। मोरोज की बात की जाए तो मोरोज मतलब होता है उदासीन होना, मोरोज मतलब कि उदासीन होना, या फिर सुलैन, SULLEN, इसका ही सिनोनिम है। और जो एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था इसका वो था चीयरफुल, हंसमुख है कोई चीज़, यानी कि हैप्पी है। तो ध्यान रखना मोरोज का होगा चीयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोरोबोरेट, यानी कि पुष्टि करना किसी चीज़ की। और कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा खंडन करना। तो एंटोनिम हो जाएगा कोरोबोरेट का कॉन्ट्राडिक्ट, खंडित करना, खंडन करना। तो इस तरह हमारी 126 से 140 एंटोनिम कवर होते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।